अभी ये देखो, ये है जैकॉल और एकदम बारिश में हमें मिला है और उसका हैबिटेट आप देखो। अभी आगे चलेंगे, आज देखते हैं हम क्या क्या हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। हालांकि आज कोई पर्पस नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने कहा जब लोकेशन आ गए हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए इस इलाके में ये डॉग, और यहाँ से हम आगे चलेंगे और आपको कोशिश करेंगे वैरायटी ऑफ जैकॉल दिखाने की। हालांकि आज ये दिक्कत हुई कि यार मैं अपना कैमरा चार्ज नहीं कर पाया। कैमरा लेके तो आया हूँ लेकिन बैटरी चार्ज करनी चाहिए थी और एक्स्ट्रा बैटरी भी अभी रखी नहीं है, तो ये बहुत दिक्कत हुई है। तो जी अब आपको लोकेशन में तो लेके आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ कंटिन्यू बारिश भी हो रही है। और उसके अलावा ना अभी आप बहराइच के केसेस भी देख रहे हैं, तो 5वां जो भेड़िया है वो भी पकड़ा जा चुका है। और हालांकि बड़ी मुश्किल से कैद हुआ, और ये अच्छी बात है कि गोली से ना मार के वो पकड़ा गया पिंजड़े में, तो ये बहुत बड़ी सफलता है वन विभाग के लिए, जिसमें जान तो बची भेड़िया की और कोई अनहोनी जो लग रहा था वो भी नहीं हुई। और उसके बाद से अभी कंटिन्यू जो पहले से बोला जा रहा है कि अल्फा भेड़िया जन यानी कि लंगड़ा भेड़िया भी है, तो वो अपनी काफ़ी ज़्यादा लोकेशन बार बार चेंज कर रहा है और बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुकार हो चुका है। तो आए दिन कुछ ना कुछ अटैक कर ही रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा गंभीर मामला नहीं आया कि किसी की मृत्यु हुई हो, तो ये काफ़ी राहत की बात है। लेकिन अभी भी पूरी सावधानी उस एरिया में बरतनी है। और उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था ना, इस साइड पे हमारी साइड जैसे ये हल्द्वानी का एरिया है, तो जैकॉल बहुत होता है। और जैकॉल जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है विलेज के आसपास या शहरों के आसपास देखे जाना। लेकिन ये है कि देखे जाना काफ़ी कॉमन है, लेकिन कभी क्या होता है ना, लोग बाग एकदम उससे पास चले जाते हैं या फिर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। क्योंकि अभी मैं जस्ट कुछ चेक कर रहा था, तो आज से 1 साल पहले की बात है, हल्द्वानी के समीप एक एरिया पड़ता है बिंदु खत्ता, तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा और काफ़ी बार हम उस साइड भी गए हैं पहले, तो आपको वो जंगल भी हमने दिखा रखे। तो वहाँ पे गांव वगैरह भी हैं, खत्ते वगैरह भी हैं। तो वहाँ पे एक बार ना बताते हैं कि कोई पागल जैकॉल आ गया था, मतलब पागल इन द सेंस कि ऐसे बोला जा रहा है क्योंकि वो किसी पे भी अटैक कर रहा था, झपट रहा था। तो ऐसे करके उसने एक बार 12 लोगों पे अटैक करा, तो 2 लोगों को तो गंभीर उसमें काट दिया था, और बताया जा रहा है कि उसमें से एक एक्सपायर भी हो गए थे, मारे जा चुके थे बाद में, क्योंकि रेबीज हो गया था। और रेबीज में बचना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि रेबीज बीमारी बहुत ख़तरनाक है, जो कि कैनेडी फैमिली हो गया, डॉग्स फैमिली हो गया, उसकी वजह से होती है। उसके अलावा कैट वगैरह की वजह से काटने से भी हो जाता है रेबीज। तो यही है कि जब भी ऐसी चीज़ कभी काटती है तो पूरी वैक्सीनेशन तो होने ही चाहिए, लेकिन कई बार वैक्सीनेशन भी कवर अप नहीं कर पाते हैं। जब ज़्यादा केस बिगड़ जाते हैं तो बहुत ख़तरनाक स्थिति हो जाती है और बचना बहुत टफ हो जाता है। तो कोई भी चीज़ काटे ना, पहले तो तुरंत एकदम बिना सोचे वैक्सीनेशन पूरा करवाना चाहिए, ताकि कोई अनहोनी ना हो या सिम्टम्स आगे बढ़ने से रुक जाए। तो जैकॉल भी मतलब होते तो वैसे बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन कई बार मतलब वो काटने वाला केसेस भी कर देते हैं। जैसे उसके बाद अभी यूपी में भी कई इलाकों में जैकॉल के काटने के केसेस आ रहे हैं सामने। और उसके अलावा उत्तराखंड की तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 1 साल पहले उसने 12 लोगों पे हमला कर दिया था, काटा था। जैकॉल यानी कि गीदड़ बोला जाता है उसे, जो लोकल लैंग्वेज में आप लोग समझते हैं। गीदड़ हो गया, सियार हो गया या जैकॉल हो गया। तो अभी उत्तराखंड के हमारे पार्ट में कंटिन्यू काफ़ी टाइप से बारिश हो रही है। पूरे उत्तर भारत में ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है फ़िलहाल। तो
तो जयकॉल के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जगह जगह पे आप देखते हैं कि खेती जहाँ पे होती है, महिलाएं अक्सर जाती है, तो उनको भी सावधान होके जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम में आप देखते होंगे कि पैदल जाते हैं बिना जूते या चप्पलों के। तो उसमें एक तो सांप का बहुत ज़्यादा खतरा होता है अभी बरसात में, और उसके अलावा आगे क्या लकड़ी है, और उसके अलावा ना मतलब झाड़ियों में क्या होता है कि मांद बना के भी रहते हैं, जैसे जयकॉल हो गया, ये सब बिल बना के मतलब कि मांद बना के सुरंग करके रहते हैं। तो उनके बचने का भी ऑप्शन यही होता है, झाड़ी वाड़ी और घास फूस उससे बच बचाव करके रहते हैं। तो वैसी जगह में अगर उनके बच्चे भी होते हैं ना, तो या तो उनको लगता है कि कोई खतरा है तो इंसान में भी अटैक कर सकते हैं, तो सावधान होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए उड़द की खेती है, कई बार इनके बीच में भी दिख जाते हैं। तो रेबीज इतना खतरनाक क्यों होता है? ये एक वायरस होता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। और बेसिकली ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके काटने से या फिर वाइल्ड एनिमल्स के काटने से होता है। डोमेस्टिक में अगर बात करें तो इन्फेक्टेड डॉग्स, कैट्स और घोड़ों से भी होता है, और उसके अलावा काऊ वगैरह के उससे भी होता है। तो कभी भी ना जानवरों के सामने आप एक तो इन्फेक्टेड मतलब आपको अगर कोई कट लगा है ना, तो हमेशा पहले बोलते हैं कि कट को अपना कवर करना चाहिए। तो कट को हमेशा कवर रखें, और अगर आपके आसपास डॉग्स काफ़ी ज़्यादा है तो कट को तो कभी ओपन ना रखें। अगर वहाँ पे डॉग चाटता है ना तो उससे भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और वो इन्फेक्शन रेबीज का रूप भी ले सकता है। अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल है तो उसकी सलाइवा से भी रेबीज हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि काटे। तो अगर घाव खुला, अगर उसमें उसने सलाइवा अपनी डाल दी है तो उससे भी रेबीज हो जाता है। और डोमेस्टिक एनिमल के अलावा जैसे बात कर रहे थे हम, वुल्फ हो गया, जयकॉल हो गया, इनके काटने से भी रेबीज होता है अगर वो इन्फेक्टेड है। तो रेबीज से क्या होता है ना, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो काफ़ी कम लोग होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं रेबीज के बाद भी, और उसके बाद भी कई सारे सिम्टम्स तो देखे ही जाते हैं। और पहले हम बात करेंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो रेबीज से होते हैं। तो मुख्यतः क्या होता है कि सर भारी होता है, जी मिचलाने जैसा होता है, और उसके अलावा क्या होता है ना, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि पानी से फोबिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी से ज़्यादा डर लगने लग जाता है। और फोटोफोबिया भी होता है, उसमें क्या होता है कि जगह जगह पे आपको डॉग्स नज़र आएगा। अगर आपको काटा है आपको फील होगा कि यार ये डॉग यहाँ पे आ गया, वो आ गया, ऐसा फील होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। उसके अलावा हाइपर एक्टिव हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और कई बार तो ये देखा जाता है कि डॉग की तरह भी व्यवहार करने लग जाता है इंसान। तो ये है। और बाकी देखिए बहुत खतरनाक बीमारी तो है ही, तभी हम बोलते भी हैं कि मतलब बोला भी जाता है कि जो जंगली जानवर हैं उसके समीप ना जाए, एकदम पास। और उसके अलावा कई सारे और कारण रहते हैं। और इसकी रोकथाम या क्या इलाज है तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये है ना, कभी भी काटे या कहीं पे भी अगर सलाइवा चाटा है ना, तो उसको तुरंत पानी से 10 से 15 मिनट तो भिगोना चाहिए वो घाव को। और अगर भिगो दिया है तो उसके बाद क्या होता है ना, तुरंत उपचार ही है टीकाकरण। तो रेबीज का क्या है ना, हर जगह आपको जनरल फिजिशियन या फिर छोटे मोटे जो क्लिनिक होते हैं ना, हर जगह इसका ट्रीटमेंट होता है, हर सिटी में, हर कस्बों में। तो जहाँ भी अगर आपको लगे तो तुरंत जाके इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। तो खर्चा भी कम होता है, 1200 से 2000 के बीच में वैक्सीनेशन हो जाती है इसकी। और सावधानी ही सुरक्षा है, जैसे कि आपको पता है। और आए दिन आप देख ही रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के आसपास, घरों के आसपास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बच के तो रहना ही है।
और अगर कैसा कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो तुरंत कोई लापरवाही किए बिना घाव को साफ करके सीधे टीकाकरण करने मेडिकल जो भी क्लिनिक वगैरह है वहाँ पहुँचना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। तो ये हमने कुछ केस भी बताए थे आपको कि हल्द्वानी के समय भी लास्ट ईयर हुआ था, 12 लोगों को काटा था। और अभी पीलीभीत के आसपास भी ये सूचना मिली थी कि जयकौल ने हमले किया है। तो ये है। तो जो भेड़िया अटैक के विक्टिम्स हैं उनको भी बहुत सावधान होना चाहिए और कोई भी लापरवाही नहीं, हल्का सा भी अगर स्क्रैच भी हो रहा है या हल्का सा कटा भी है ना तो बिना लापरवाही करे, या भेड़िए के जो अटैक हो रहे हैं और जो जयकौल से अटैक हो रहे हैं ना, तुरंत टीकाकरण करवाना चाहिए। रेबीज का बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी है जो रेबीज वायरस की वजह से होती है इंसानों में। और खासकर ये चीज़ ना आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना आसपास कॉलोनी वगैरह में खेलने जाते हैं और बहुत सारे डॉग से संपर्क भी आते हैं, उनको खिलाते भी हैं, उनके साथ खेलते भी हैं। तो कई बार ना बच्चे ये चीज़ें छुपा देते हैं घर वालों से। तो ये चीज़ आप उनको अगर क्लियर बताएंगे तो बच्चे जल्दी समझेंगे और कभी छुपाएंगे नहीं इस बारे में। आप उनको प्रॉपर रूप से जानकारी दीजिए, डॉग के काटने से ये होता है वो होता है, समझाएं। और वो अगर कभी होता है तो वो आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। तो उसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सबसे डेडलीस्ट वायरस तो माना ही जाता है रेबीज। तो इससे सावधान रहें, सुरक्षित रहें और जितनी ज़्यादा जानकारी हो ना वो लें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी दें। और जो जंगल साइड रहते हैं तो उनको तो खासकर ये सारे वाइल्ड एनिमल से बच के ही रहना है। और कोई भी उपचार अगर सोच रहे हैं कि घर में प्राथमिक उपचार करके सही हो जाएगा, या फिर डॉग बाइट कर लेता है या जयकौल बाइट कर लेता है, हम प्राथमिक उपचार कर देंगे, तो इसमें ना कोई प्राथमिक उपचार काम नहीं आता है अगर इन्फेक्टेड है रेबीज से। तो टीकाकरण ही रेबीज का एकमात्र उपाय है, जिसमें 5 वैक्सीनेशन होते हैं, जिसका कंप्लीट कोर्स होता है, तो वो जरूर करें। तो इससे ये है कि जान बच सकती है। हालांकि बहुत कम लोग ही होते हैं जो इससे सरवाइव कर पाते हैं। अगर नेक में बाइट हो तो बहुत जल्दी वो न्यूरो सिस्टम को खराब कर देता है। अगर पाँव में बाइट हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये है जो कि बहुत डेडलीस्ट वायरस है, जो कि आजकल जयकौल और भेड़िए के केसेस में भी सामने आ रहा है। और अगर इन्फेक्टेड है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं बचने के। तो जितनी ज़्यादा जानकारी हो ना आप अपने जानने वाले, साथ में रहने वालों को ज़रूर दें। तो अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपके काम की है तो आप रखिए और लोगों से भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।